भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि। आराहतिज्ञं जलेन शीतलीकरणं महादेवाभिवन्दनं महापुष्पैर्वन्दनं महा आत्मरक्षाते स्वयं गृहीत्वा जगकल्याणार्तेन ब्राह्मणदेवता शङ्खपर्यता नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। जगनेन जिज्ञामाया जानता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य लाल की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री भागवत महापुराण की ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। सदा सेव्याः सदा सेव्याः श्रीमद्भागवती कथाः यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तः समाश्रयेत। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकात्मा। मङ्गलं भगवान् विष्णोः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुख का सागर राम है दुख का भंजनहार राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना यह दुर्लभ मानुष दे।
परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शत कोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचितानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए श्री सूत जी महाराज के पावन चरण कमलों में सौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ की पावन कथा श्रवण की। जहाँ आत्मदेव ब्राह्मण का, धुंधुकारी का, ये सारे जितने चरित्र हैं, इन चरित्रों में ये सारी घटनाएं हमारे जीवन से घटित की गई है। आत्मदेव ब्राह्मण, हम स्वयं आत्मदेव ब्राह्मण की तरह हैं। कभी कभी हमारी बुद्धि भी धुंधली की तरह हो जाती है, जिसमें न हमें धर्म सूझता है न कोई कर्म सूझता है। बुद्धि तो है, इसलिए हम भगवान के समक्ष कहते हैं कि भगवान बुद्धि तो है, पर उस बुद्धि के अंदर पवित्रता होना बहुत आवश्यक है। बुद्धि तो आप पढ़े लिखे हैं, सब बुद्धि है, परंतु उस बुद्धि का भगवान के चरणों में हम कहते हैं कि शुद्ध रहे। नहीं तो कभी कभी बुद्धि के द्वारा बहुत कुछ उपद्रव हो जाता है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सदैव पवित्र बनी रहे, अच्छी सोच हमारी बनी रहे, अच्छा विचार हमारा बना रहे। तो गोकर्ण जी महाराज ने कभी कभी जीवन में हमें भी अच्छे विचार आते हैं कि ये करना चाहिए। हमारे जो भीतर मन है, वो मन हमारा ऐसे तो मन द्वि है, दो मन होते हैं हमारे, होते हैं कि नहीं दो मन। कभी कोई बुरा काम करने जाओ तो एक मन हमारे को मना करता है, बोले मत करो, दूसरा मन कहे कर ले,
कोई चिंता नहीं, कोई नहीं देख रहा है। ये द्विमन होता है, एक सात्विक होता है और एक तामसी होता है। जहां सात्विकता से वह भगवान की प्रेरणा बुरा कर्म करने से पूर्व हमें वह कहता है कि मत करो, और दूसरा मन कहता है कर लो। तो ये जो मन है, ये पवित्र बनने के लिए हम भगवान के श्री चरणों में परमात्मा से यही विनती करें कि भगवान, ये जो भागवत की कथा हमें सिखाती है कि ये हमारा मन पवित्र करती है, हमारी बुद्धि को पवित्र करती है, हमारे विचारों को पवित्र करते हैं, हमारी चिंतन सोच इन सब को वो पवित्र करती है। और पतित से पतित, अधम से अधम जीवन में पाप बन गए हैं, उन पापों की निवृत्ति के लिए, समाप्ति के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा है। गोकर्ण जी ने अपने भाई के उद्धार के लिए, जो एक प्रेत योनि में, पिशाच योनि में पड़ा हुआ है, अधोगति में जीव पड़ा है, जब एक प्रेत आत्मा, धुंधुकारी जैसे प्रेत आत्मा का उद्धार हो सकता है, तो हम तो सब जिंदे हैं, हम कोई प्रेत थोड़ा ही है। अगर हमने इस कथा को अगर श्रवण किया है, तो जब प्रेत योनि से मुक्ति हो सकती है, तो हम तो मनुष्य हैं। हम अगर कथा सुनते हैं तो संशय तो करना ही नहीं कि हमारी मुक्ति होगी कि नहीं होगी। स्वतः ही भगवान की कृपा हमारे जीवन पर हो जाएगी। तो जब धुंधुकारी जैसा पापी, उसके सारे पाप जल गए, समाप्त हो गए, और विमान आया, विमान में बैठ करके वह भगवत धाम को चला गया। सारे गांव के लोगों ने देखा कि ओहो, महाराज गोकर्ण जी से कहा कि कथा तो हमने भी सुनी है? और ये आप भेदभाव कैसा? ये विमान आपके भाई के लिए आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम लोगों के तो बड़ी समस्याएं थी, किसी को ये चिंता थी कि जल्दी से चले, आगे आकर के जगह रोक लेंगे, नहीं तो फिर बाद में जगह नहीं मिले। और किसी को वापस जाने की उतावल है, किसी को आने की उतावल है। कई यहाँ बैठे हैं और उसके बाद की भी प्रेरणा, पूरी तैयारी लिस्ट में, इसके बाद में क्या क्या करना है वो भी यहीं बैठे बैठे सब विचार कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे। आज उसका श्राद्ध है, वहाँ जाना है, वहाँ पता नहीं आज घारी बनाई के दूध पाक बनाया, ये बनाया होगा कि क्या बनाया। तो वहाँ, और धुंधुकारी ने कथा एकाग्र मन होकर के उसने कथा की थी, और कथा को उसने श्रवण किया। अब हम बैठे कथा में हैं, मन कहीं है, श्रुति कहीं है, चिंतन कहीं है। और मन जब बाहर है तो शरीर से तो कुछ होता नहीं, शरीर सुनता थोड़ा ही है, सुनता तो कथा मन है। और तन के द्वारा कथा श्रवण नहीं होती है। अब तन श्रवण सत्संग में न मन सुरती घर माए। मन हमारा, वो क्या, कथा में एक बुढ़िया बैठी हुई थी, कथा सुन रही थी, तो वो बुढ़िया थोड़ी खड़ी हो फिर बैठे, फिर थोड़ी खड़ी हो फिर बैठे। तो
महात्मा जी कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि माता जी क्या बात है, बेचैन नजर आ रहे हो, तबीयत ठीक है, क्यों बार बार उठते हो बैठते हो, वापस उठते हो फिर बैठते हो? बोले महाराज तबीयत तो अच्छी है। तो घर पर कोई तकलीफ है, कोई समस्या है? बोले नहीं, घर पर तो कोई नहीं है, मैं घर पर ताला लगा करके आई हूँ। तो फिर क्या तकलीफ है? बोले ताला तो लगाया मैंने, परंतु वो ताले को झटका नहीं मारा आज मैंने, है ना, वो चेक करते ना कि लगा कि नहीं लगा। तो अब मेरी समस्या ये हो गई कि मैंने ताला तो लगाया पर आज झटका नहीं दिया, तो लगा कि नहीं लगा। अब उसका मन बार बार वहीं जाए कि मैंने आज झटका नहीं लगाया। अब वो क्या कथा सुने? तो सत्संग है, कथा है, इसमें हम एकाग्र चित्त हो करके, एकाग्र मन से हम भगवान की चरित्र श्रवण करते हैं, परमात्मा की भक्ति श्रवण करते हैं, तो वो भक्ति कथा हमारे लिए लाभकारी है। अगर वो थोड़ा भी हम श्रवण करते हैं तो वो बहुत है, पर्याप्त है। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मेरे न तो कभी भगवान के मन में कोई भेदभाव है, प्राणी मात्र के लिए परमात्मा की दृष्टि समान है। और रही विमान की बात, तो मेरे भाई ने मन से कथा श्रवण की और तुम लोगों ने मन से कथा श्रवण नहीं की, तो विमान नहीं आया तुम्हारे लिए। तो बोले अब की बार फिर कथा करो, हाँ पुनः एक बार फिर से कथा करो, अब की बार हम लोग मन लगा करके सुने। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है करो। फिर से कथा की तैयारी हुई और फिर कथा प्रारंभ हुई। 7 दिन तक कथा प्रारंभ चलती रही और 7 दिन के बाद में अंतिम कथा पूर्ण हुई और पूर्ण होने के बाद में विमान आया और विमान में पार्षद आए और पार्षदों ने गोकर्ण जी से हाथ जोड़ करके कहा कि आपके लिए भगवान ने विमान भेजा है, आप इसमें पधारिए। गोकर्ण जी ने कहा पार्षदों से कि भाई मैंने तो इस शर्त पे कथा करी है कि जितने लोग यहाँ कथा में आए हैं इन सबको विमान में बिठा करके भगवत धाम को ले जाया जाए। तो पार्षदों ने कहा नहीं महाराज, इन लोगों ने भले आप इनको 50 बार भी सुनाओ, 50 बार भी, तो इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला, इनको कोई फर्क पड़े? 100 साल भी अगर कथा सुनते रहो तो अपना तो वही कि भाई इतनी बजे शुरू हुई थी, इतनी बजे खत्म होना, अरे नहीं हुई तो ऊंचे नीचे हो जाए। तो तुम्हारा घड़ी में मन है कि कथा में है? बस उनको इतनी बज गई शुरू करो, आगे कथा से कोई लेना देना या खत्म होना। आज प्रसाद क्या है, वो प्रसाद पर ध्यान रखना, फोकस का रखना प्रसाद पर। कथा से कोई पेट भरा, प्रसाद से तो कुछ न कुछ मिले ना। तो आज प्रसाद क्या है? बोले कि महाराज विमान आपके लिए भेजा है, न कि इन लोगों के लिए। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई जब तक ये लोग नहीं आएंगे तब तक मैं भी विमान में नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। पार्षदों ने भगवान से जाकर के कहा कि महाराज गोकर्ण जी तो नहीं आते हैं, उनकी शर्त है कि गांव के लोग भी आना चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई जैसे भी भगवान के भक्त जैसे प्रसन्न होते हो, हम तो भक्तों के गुलाम हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। भक्त जैसे प्रसन्न होता है, जैसे खुश होता है, उसको प्रसन्न करना है। अब वो अगर इस प्रकार से खुश होते हैं तो जाओ विमानों को लाइन लगा दो, लाइन।
तो साहब उस समय पहली ऐसी कथा थी कि जिसके अंदर विमानों की लाइन लगी और उस विमान के अंदर सभी लोग बैठ बैठ करके भगवत धाम को गए। केवल मानव ही नहीं, वहाँ पशु पक्षी कीट पतंग जो भी उस सभा मंडप के अंदर थे, सबका उद्धार हुआ, सबका उद्धार हुआ। सबको विमान में बिठा करके भगवत धाम में ले गए। ऐसी ये परम पावन श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा है। जिन जिन लोगों ने श्रवण किया है, उन लोगों के उद्धार हुए हैं, कल्याण हुए हैं। और केवल अंत में नहीं, अगर जिन लोगों ने इसे पढ़ा है, समझा है, भगवान के अवतार चरित्र को जाना है, भगवान की महिमा को जिन लोगों ने समझा है, उनके ऊपर भी भगवान की पूर्ण कृपा बनी रही है। तो ये गोकर्ण जी महाराज ने कथा जब श्रवण कराई थी, वो आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ का महीना, जिस आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने कथा श्रवण की। और उसके बाद में भाद्रप मास में परीक्षित राजा को सुखदेव जी राजा ने कथा सुनाई थी। कौन से महीने में? भाद्रप मास। ये अलग अलग महीनों में अलग अलग श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा सुनाई जाती है। परंतु पोष महीना और चैत्र महीना 2 महीने ऐसे हैं कि जिनमें कथा नहीं करना चाहिए और ना ही कथा सुनना चाहिए। ये 2 महीने ऐसे बताए गए हैं। पर आजकल तो क्या, एक कथा का एक व्यापार चला, व्यापार। और उसमें कथा कब हो रही है, क्या है, कुछ नहीं, सुनो। ये 2 महीने निषेध भागवत ग्रंथ के अंदर बताए गए कि इन 2 महीनों में कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। हाँ, जो लोग नित्य पाठ करते हैं, जैसे कोई 10वें स्कंद का पाठ करता है कोई, वो नित्य पढ़ने वाले के लिए कोई रोक टोक नहीं है। परंतु साप्ताहिक जो कथा होती है, उस कथा में ये 2 महीने कथा निषेध मानी जाती है। परंतु कोई बताए भी नहीं, कोई समझाए भी नहीं कि भाई नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये शास्त्र भागवत में लिखा है कि नहीं, मना। पर कहे ना कि अपने अगर मना करें तो फिर अगली कथा का प्रोग्राम जरा कैंसिल हो जाए, गड़बड़ हो जाए। अब अपने को तो कोई अगली करना नहीं है, तो अपने को कोई चिंता हो। परंतु जो नियम है, विधान, जो हमारी पुस्तक के अंदर जो नियम बनाए गए हैं, उन नियम के अनुरूप तो चलें कि नहीं चले, मर्यादा से तो चले कि नहीं चले। जो अपने कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का तो हम पालन करें। तो यहां जो निषेध है, तो अगर उसी महीने में हम श्रवण करेंगे तो वो हमारे लिए हानि देता है, नुकसान देता है, कष्ट प्रदान करता है। जजमान और करने वाले दोनों सुखी नहीं रहते हैं। इसलिए 2 निषेध महीने बताए गए हैं। बाकी नित्य अगर हम भागवत ग्रंथ का चिंतन करते हैं, पठन करते हैं, तो ये हमारे जीवन का एक जीने का, नई दिशा दिखाने का मार्ग ये भागवत ग्रंथ है। तो गोकर्ण जी महाराज ने जिस कथा को श्रावण के महीने में, जैसे
भाद्रव के महीने में परीक्षित राजा ने कथा श्रवण की थी। उधर ना आश्विन के महीने में मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को कथा सुनाई थी, और नारद जी महाराज ने व्यास जी को कथा सुनाई थी। चतुश्लोक 4 श्लोक सबसे पहले जब लेकर के आए थे, वो कार्तिक का महीना था, जिस कार्तिक मास के अंदर नारद जी ने लाकर के व्यास जी को 4 श्लोक दिए थे। जब एक बार नारद जी व्यास जी के आश्रम पर गए थे तो व्यास जी बड़े उदास बैठे हुए थे, बहुत उनका चेहरा उदासी में था। तो उस समय नारद जी ने व्यास जी महाराज से कहा, महाराज आप बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? उन्होंने कहा, पता नहीं, मेरा जो मन है वो प्रसन्न नहीं है। मैंने 17 पुराण की रचना करी, ग्रंथों को मैंने रचा, परंतु फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। क्योंकि कई बार कितना ही हो जाने के बाद भी मन संतोष में नहीं होता है। 50 मशीन तो है, 10 मशीन और डाल लें तो थोड़ी, हाँ थोड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा ये हो गया है तो थोड़ा सा बंगला बना ले तो अच्छा रहेगा। ये कार अच्छी नहीं, दूसरी कार ले आए। मन को संतुष्टि नहीं होती है। संतोष जब होता है कि वो कार्य पूर्ण हो गया, अब मन प्रसन्न हो जाए। ऐसे उदास व्यास जी भी बैठे हुए थे, तब नारद जी ने पूछा कि आपकी उदासी का कारण मैं बता सकता हूं आपको? बोले बताओ। बोले जो आपने जो ग्रंथ लिखे हैं, 17 पुराण लिखे हैं, इन पुराणों के अंदर इतनी उच्च भाषा है कि जिस भाषा को आने वाला समय आ रहा है वो कलयुग आ रहा है। कलयुग के अंदर न इतना ज्ञान होगा, न इतना विवेक होगा, न इतनी बुद्धि होगी, अल्प आयु होगी, न कोई उम्र का ठिकाना, किसी बात का कोई भरोसा नहीं, ठिकाना नहीं, कब आदमी की प्राण पखेरु उड़ जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो ये कलयुग आ रहा है जिसमें बहुत अल्प समय की उम्र मिली है, और उसमें भी वह अपने घर गृहस्थी के चक्कर में भाग दौड़ में ही अपना जीवन समाप्त करेगा। उसे न कभी शास्त्र पढ़ेगा, न कभी ज्ञान इतना होगा, विवेक इतना होगा कि वह उसके सही अर्थ निकाल सके। क्योंकि देववाणी, संस्कृत महावाणी जो है, इसके अर्थ बड़े गहन हैं, जिसको समझ पाना, जो आने वाले युग में इसको कोई समझ नहीं पाएगा। हुआ था ना कि एक बहुत पढ़ा लिखा एक ब्राह्मण था, बहुत पढ़ा लिखा। उसने कई ग्रंथ पढ़े, वेदों का पाठ किया, उसने वेदों का अध्ययन किया, बहुत विद्वान, अपने आप को इतना विद्वान समझता था कि मेरे बरोबर गांव में कोई भी विद्वान नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा विद्वान। वह घमंड में, अभिमान में, बल्कि विद्या तो ये कहती है कि अगर आपके अंदर विद्या आई है तो विद्या के साथ में आपको विनयता आना चाहिए। विद्या विनय संपन्न है। विद्या अगर आपके अंदर है, विद्वान है, तो आपके अंदर विनम्रता आना बहुत आवश्यक, तो वो विद्या हमारे लिए श्रेयस्कर है। और अगर घमंड आ गया, अभिमान आ गया कि अरे मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैंने ये करा है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने सब पढ़ा है,
मैं सब देखा है, मैंने ऐसा किया। ये अभिमान जब जीवन में आ जाता है तो पतन जरूर होता है। ये गर्व का कारण ही गंजन। भगवान कहते हैं कि जब इंसान को गर्व होता है तो मैं उसका गर्व गंजन कर देता हूँ, उसको समाप्त कर देता हूँ। जरा सा अभिमान आया, धन का, दौलत का, परिवार का, संपत्ति का, जहां अभिमान आया, गर्व आया कि समाप्त। ये विद्वान था, इसे भी घमंड था कि मेरे बरोबर गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं, मैं सबसे बड़ा विद्वान। एक बार क्या हुआ कि पंडित जी की तबीयत खराब हो गई, ब्राह्मण की तबीयत बिगड़ गई। तो तबीयत इतनी खराब हुई कि बुखार हो गया। बुखार के बाद में धीरे धीरे हाड़जोड़ बुखार हो गया। अब वो बुखार जाता नहीं है, समाप्त नहीं होता है। औरत बिचारी ब्राह्मणी कहती है, जाओ अपने मोहल्ले में वैद्य जी है, वो वैद्य को दिखाओ, वो कुछ दवा देंगे, आपको ठीक हो जाएगा। अरे ये कहने लगा, घमंडी है, अभिमानी है, क्योंकि किसी के सामने जाए तो झुकना पड़े। अरे मैं सब जानता हूँ, कहीं नहीं जाना मेरे को सब पता है। अरे तो क्या पता है? पता है तो फिर इलाज क्यों नहीं करते? आज 15 दिन हो गए तुम बिस्तर में पड़े हो, न उठते हो, न कोई काम करते हो, कुछ नहीं। तो कहा ठीक है, मैं सब जानता हूँ, ले एक काम कर, एक पुस्तक निकाल, ये देख मैं इतने नंबर की पुस्तक, ये पुस्तक निकाल। ये निघंटु है, निघंटु। वे चरक धन्वंतरी जो आता है ना, उसमें निघंटु ग्रंथ आता है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों का विवेचन आता है। कहा निघंटु निकाल। औरत ने निकाला, उसने उसको पढ़ा, और उसमें पढ़ा, और पढ़ने के बाद में उसने कहा लो ये है, कितनी सरल दवाई है। औरत से कहा बस, तू कहती है वैद्य जी के पास जाओ, वैद्य जी क्या करेगा? वैद्य जी यही तो देगा दवाई, ये दवाई देखो इसमें लिखी है। तो ब्राह्मणी ने कहा कि लिखी है तो करो, उपाय करो। बोले क्या लिखा है? बोले इसमें लिखा है कि अगर हाड़जोड़ बुखार होता है तो उसको मिटाने के लिए कंठकारी का क्वाथ बनाकर पीने से वह बुखार समाप्त हो जाता है। तब कंठकारी का क्वाथ लिखा है, तो खूब विद्वान था, पढ़ा लिखा था। तो अब उसकी बुद्धि में आया नहीं कि ये कंठकारी होती क्या है। तो उसने क्या किया, अपने संधि विच्छेद किया। कंटक अश्य अरि कंटकारी। कंटक नाम कांटे का, अरि नाम दुश्मन का। तो कांटे का दुश्मन कौन? कंटक अश्य अरि कंटकारी। कांटे का शत्रु कौन? दुश्मन कौन? तो कांटे का दुश्मन बोले जूते चप्पल। ये पहन के चलो तो कांटे नहीं लगेंगे। तो उसने उसका अर्थ निकाला कि इसके काढ़े बनाने से ये बुखार भाग जाता है। तो उसने अपनी ब्राह्मणी से कहा एक काम कर, मेरे पुराने जूते पड़े हुए हैं ना चमड़े के, वो जूते निकाल। अब बेचारी ब्राह्मणी ने कहा ऐसी कोई दवा तो होती नहीं है। अरे तू क्या जाने, तेरे में बुद्धि नहीं है, मैंने कहा ना इसमें लिखा है। अब नहीं माना साहब, वो उसने पुराने जूते उतरवाए और उन जूतों को निकाला। बोले अच्छे से इनको रगड़ रगड़ कर वॉश करो, धो अच्छे से ज़रा चकाचक। अब उनको सबको धोया। अब क्या करना है? बोले एक भगोने के अंदर 10 लीटर पानी रखना है और उसके अंदर ये डाल करके इसको उबालना है। कब तक उबालना है? बोले जब तक ये 1 लीटर पानी नहीं बचे तब तक इसको अच्छे से उबालना है।
अब वो सुबह से उसके अंदर चूल्हे में लकड़ियाँ जला जला कर अब वो जूते, चमड़े के जूते पानी में डाले हुए, वो पानी धीरे 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 लाल बम पानी हो गया। पंडित बड़ा खुश हो रहा, अपने दवाई तैयार हो गई है, अब कोई चिंता नहीं, दवा तैयार है। अब वो 1 लीटर पानी बचा, बोले बस अब इसको बंद कर दो, उतार दो, इसको जरा ठंडा करो। ठंडा किया, फिर ये बोले जूते निकाल दो, अब इसको छान करके एक बॉटल में भर दो। बस ये 3 बार लेंगे ना तो एक ही दिन में बुखार उखार सब गायब। ठीक है, बोतल भर करके तैयार हुई। औरत ने कहा, औरत तो बेचारी फिर भी कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा कहीं तो मैं तो नहीं मानती। अरे बोले तुझे बुद्धि कम है जरा, मैंने सब बना लिया। बाटल भर ली और ले करके बाहर रोड के किनारे ही घर था, तो वो खिड़की के अंदर बैठा हुआ था बाटल रखकर। अब इसी वो बाटल दूसरी दिखे हैं, लाल पीली रंगत वाली। और वो बाटल लेकर के बैठा, एक पवाला लेकर के बैठा, और देखो उसने जैसे पवाले में डाला और किस्मत से उसी समय उधर से वो वैद्य जी निकले। वो वैद्य जी जो मोहल्ले में ही थे, हाड़ वेद, नाड़ी वेद, ऐसे डॉक्टर हमारे यहाँ पहले वैद्य हुआ करते थे, वो वैद्य जी उधर से तुरंत निकले। और आज ये जब इस विद्वान की खिड़की को खुला हुआ देखा तो उसने बाहर से ही आवाज लगाई, जय गोपाल जी की। तो ये अभिमानी बैठा हुआ था, इसने कहा जय गोपाल जी की। उसने कहा पंडित जी आप दिख नहीं रहे, बहुत दिन हो गए, 15-20 दिन से आप दिखे नहीं। तो ये अभिमानी कहता है जरा हमारी स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, तबीयत हमारी ठीक नहीं थी, तो इसलिए बुखार आ गया था हमको। तो बेचारा वैद्य जी वृद्ध थे, बुढ़े थे, फिर भी उन्होंने आदर देते हुए कहा कि अरे आप किसी को हमारे घर भेज देते, हम आपके लिए दवाई भिजवा देते। तो ये अभिमानी कहता है कि अरे दवा तो हमने खुद ने तैयार की है वैद्य जी, हम भी तो कोई कम थोड़ा ही है, हमने सारे शास्त्र पढ़े हैं। बोले हमने निघंटू के अंदर से ये दवा निकाली है। बोले अच्छा निघंटू के अंदर से? बोले हाँ, क्या बनाया? बोले हमने कंठकारी का क्वाथ बनाया है। तो वैद्य जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी दवा है, दवा तो बहुत अच्छी है, जो आपने काढ़ा बनाया है, क्वाथ बनाया है, वो बहुत अच्छा है, परंतु आप स्वयं लेकर के आए कि किसी से मंगवाई थी? कितनी मात्रा में आपने लेकर के तैयार किया? अब ये जब पूछा गया कि कहाँ से लाए थे, जंगल से लाए कि कहीं पंसारी की दुकान से लाए, कहाँ से लाए? तो ये कहने लगा हम तो कहीं लेने नहीं गए, हमारे पांव के पड़े हुए थे पुराने। बोले हमारे पांव के मतलब जूते? वो वैद्य जी को गुस्सा आया, वैद्य जी अंदर आए घर के अंदर, और अंदर आकर के उन्होंने कहा, एक तमाचा लेकर के लगाया कि तू ब्राह्मण है, और ब्राह्मण हो करके तू कहता है कि मैंने जूते का पानी उबाला है और ये पिएगा तू? तो तू समझता क्या है? कंठकारी किसको कहते तेरे को पता है? बोले भूरी रींगणी आती है, वो भूरी रींगणी की जड़ को कंठकारी कहते हैं, कंठकारी। उसका क्वाथ बनाकर, काढ़ा बना करके पीने से बुखार चला जाता है, और तू ये जूते का पानी पी रहा है ब्राह्मण होकर के। उसी समय उसकी सारी पढ़ाई लिखाई सब वो पंडित जी वैद्य जी के चरणों में गिर गया। कहने लगा महाराज मेरी गलती हो गई, मैंने इसका संधि विच्छेद कर लिया। अब जो इतना बड़ा ज्ञान नहीं समझ पाया, तो अब साधारण व्यक्ति कहाँ ज्ञान समझेगा?
नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि महाराज आपने ऐसे ऐसे लिख दिया, अब इनका अर्थ कौन समझेगा? और लोग अर्थ का अनर्थ निकालेंगे और नाम किसका लाएंगे? बोले व्यास जी ने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है, इसलिए आपका मन अशांत है। और जितने ग्रंथ आपने लिखे हैं उन ग्रंथों के अंदर कहीं भगवान की भक्ति का विवेचन ही नहीं है। जब तक भक्त के हृदय में भगवान के लिए भक्ति जागृत नहीं होगी तब तक वह कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है। तो आपने तो कोई ऐसा ग्रंथ लिखा ही नहीं कि जिसके अंदर भक्ति से परिपूर्ण हो। नारद जी ने अपना इतिहास बताया। नारद जी ने कहा कि आपको पता है मेरे अंदर भक्ति कब जागृत हुई? कि मैं पूर्व जन्म के अंदर एक दासी का पुत्र था, एक दासी का पुत्र, जो घर के अंदर झाड़ू बर्तन करने वाली महिला होती है, ऐसी दासी का मैं पुत्र था। और एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके घर मेरी माँ काम करती थी। और मेरे पिताजी, मैं बहुत छोटा ही था और मेरे पिताजी भी मर गए थे, तो मेरी माँ ने मेरा लालन पालन किया। दिन भर माँ लोगों के घरों में काम करती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, कहीं गाय का गोबर उठाती, गाय का दूध निकालती, जगह जगह ऐसे लोगों के घर काम कर करके उन्होंने मेरा लालन पालन किया। एक बार क्या हुआ कि मैं 6, साढ़े 6, 5, 6 साल का मैं बालक था और एक सेठ के यहाँ एक संत मंडली आई, संत मंडली 8-10 संत आए और सेठ ने उन संतों से कहा कि आप 4 महीने यहीं रहो चातुर्मास, और यहाँ चातुर्मास में आप सत्संग करना, लोगों को उपदेश देना। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी वो सेठ की प्रार्थना सुनकर संत तैयार हो गए और वो 8 संत वहाँ सेठ के यहाँ, सुंदर हाल था और वहाँ आराम से आनंद से संत लोग रुक गए और वहाँ उनके लिए भोजन, खाने पीने की सारी व्यवस्था वहाँ पर संतों की कर दी। तो सारी व्यवस्था वहाँ हो गई। तो हमारी जो माँ थी, उस माँ की भी हमारी ड्यूटी लगा दी कि तुम कहीं काम पर मत जाओ और 4 महीने तुम भी यहीं रहना। वहीं एक कमरा दे दिया संतों के लिए, जल्दी सुबह गर्म पानी करना, दूध चाय करना और ये साफ सफाई करना, पोछा लगाना, ये सारे काम मेरी माँ के जुम्मे कर दिए। संत लोग सुबह जल्दी उठते, पूजा पाठ नित्य नियम करते। मैं भी छोटा था, मैं भी इन संतों को देखता था। ये संत लोग बैठते थे, ध्यान करते थे, आंख बंद करके बैठे रहते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं ना समझ था, समझ नहीं थी, तो मैं भी उनकी तरह, मैं भी कभी कभी ऐसे बैठ जाता था और मैं भी ऐसे रोज करता। मेरी माँ ने एक दिन मेरे को देख लिया और मेरी माँ ने देखा तो मेरी माँ ने कहा है ये नहीं करना, ये तो महाराज लोगों का काम है, अपना काम नहीं है। मेरी माँ ने देखा कि कहीं ये भी बाबा जी बन जाएगा तो मेरा तो सब उजड़ जाएगा। तो मेरी माँ मना करती थी, नहीं, ये पूजा करना, पाठ करना, नित्य नियम करना, ध्यान करना, ये सारे काम संतों के हैं, अपने काम नहीं है। तो मेरी माँ मना कर देती थी। परंतु मेरा तो उन संतों को देख देख करके सदैव ही मन उसमें ही लगा रहता था
कि कितना अच्छा ध्यान करते हैं। कभी कभी मैं उन संतों से पूछ लेता था कि ये आप आंख बंद करके क्या देखते हैं, किसको देखते हैं? तब संत लोगों ने कहा कि बेटा इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, ये तन मन सब को स्थिर करके और फिर उस दिव्य ज्योति परमात्मा के दिव्य दर्शन करने के लिए आंख बंद करके अपनी श्वासों के ऊपर नियंत्रण करके ध्यान करना पड़ता है, तब जाकर के भगवान की ज्योति के दर्शन होते हैं। नारद जी ने ये सब सुना, सीखा। तो 4 महीने का समय नारद जी कहते हैं व्यास जी इतनी जल्दी निकल गया, इतनी जल्दी, जैसे अपना निकल गया ना कि 4 महीने हो गए, तो धीरे धीरे पता ही नहीं चला। सबके 4 महीने हो गए, बोले हाँ 4 महीने हो गए, चतुर्मास पूरा होने आया है, अब तो बिल्कुल अंतिम चल रहा है, 8-10 दिन बच्चे के बस थ्रू। तो कि भाई इतनी जल्दी? बोले हाँ, नारद जी कहते हैं कि वो समय इतनी जल्दी निकला, इतनी जल्दी निकला कि संत लोगों के तो जाने की तैयारी हो गई। अब संत लोग जाने लगे, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ कि अब क्या करें। अब तो संत जा रहे हैं तो मैं रोने लगा, वो संतों के साथ में चला गया। तो संतों ने कहा बेटा जाओ, तुम्हारी माँ के कोई सहारा नहीं है, अपनी माँ की सेवा करो। नारद जी कहते हैं कि वो संत कहते हैं कि माँ की सेवा करो, पर मेरा मन करता था कि मैं भगवान की भक्ति करूं। मेरी तो बस भक्ति में ही मन लगता था, बाकी किसी काम में, न खाने में, न पीने में कहीं मेरा मन नहीं लगता था। मेरे को केवल भक्ति में ही मन लगता था। तो इसलिए मेरा तो संतों के साथ जाने का मन हुआ, परंतु संतों ने कहा नहीं, पहला कर्तव्य है कि अपने माता पिता हैं तो पहले उनकी सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। और अगर माता पिता आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो तुम सन्यास धर्म को पाल सकते हो, भगवान की भक्ति के लिए जा सकते हो। तो संतों ने कहा नहीं, तुम जाओ अपनी माँ की सेवा करो। तो संत लोग चले गए, मेरे को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। अब मैं यहाँ रहता था तो मेरी माँ के साथ में रहता था, तो मैं जब जब भी ध्यान करने बैठता तो मेरी माँ मेरे को आके मना करती, नहीं नहीं ये नहीं करना, चलो जाओ पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, ये काम करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरी माँ मर क्यों नहीं जाए। जो भगवान की भक्ति करने में अगर कोई विघ्न आता है तो नारद जी कहते हैं कि मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता, हे भगवान मेरी माँ मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि बाकी तो मेरे कोई परिवार वाले नहीं है, सगे वाले नहीं है, केवल एक माँ है, जिसके कारण से संतों ने भी कहा है कि माँ की पहले सेवा करो, ये कर्तव्य है, तो इस कर्तव्य को पूर्ण करो। तो नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरी माँ को उठा ले, क्योंकि ये भगवान की भक्ति के अंदर विघ्न करती है, अड़चन पैदा करती है। तो इस प्रकार से मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता था। तो एक दिन भगवान ने मेरी सुन ली कि मेरी माँ एक दिन सुबह सुबह जल्दी 4 बजे उठ करके गाय की जहाँ गौशाला होती है उस गौशाला के अंदर वो गायों का गोबर उठा रही थी। तो वहीं पर एक सांप बैठा हुआ था, काला नाग। मेरी माँ ने उसके ऊपर पांव रखा और उस नाग ने उसको काट लिया, डस लिया।
माँ को सांप ने डसा, उसके मुंह से झाग निकलने लगे और वो माँ मर गई। आवाज भी लगाई माँ ने, चिल्लाई भी सही, पर किसी ने सुना ही नहीं। 2 घंटे बाद में पता चला तो 2 लोगों ने देखा कि अरे इसका तो सारा शरीर नीला पड़ गया, मर गई। नारद जी महाराज कहते हैं व्यास जी से कि माँ के मर जाने पर नारद जी रोए, रुदन किया। नारद जी के रोने पर एक आंख से उनके गर्म आंसू निकला और एक आंख से ठंडा आंसू निकला। रोते हैं। सौनकादिक ऋषियों ने पूछा सूत जी महाराज से कि ऐसा क्यों हुआ कि एक आंख से गर्म आंसू निकले, एक आंख से ठंडा आंसू निकला। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी को प्रसन्नता भी हुई, दुख भी हुआ। दुख किस बात का हुआ कि देखो माँ तो माँ होती है, माँ अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है। बच्चा भूखा है, प्यासा है, इसको क्या खिलाना है, इसको क्या पिलाना है, इसको क्या पहनाना है, ये सारी चिंता किसको होती है? माँ को। पिता को जितनी चिंता नहीं है उतनी चिंता माँ को होती है। बच्चा अगर बाहर चला जाए तो वो जब तक वापस अंदर नहीं आए तब तक माँ 50 बार बाहर देखेगी कि देखो कहीं टकरा नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं क्या हुआ। काम भी करती जाएगी तो उसका मन उस बच्चे के अंदर रहता है। वह बार बार अपने बालक को देखती है, उसका ध्यान रखती है, उसका ख्याल करती है, उसका लाड़ प्यार करती है, उसका स्नेह करती है। कितना कितना ख्याल माँ रखती है। और नारद जी कहते हैं कि माँ कितने ख्याल पर भी विचार करती है कि मेरा बच्चे ने आज कुछ नहीं खाया, सुबह से कुछ नहीं खाया, वो भी नहीं खाती है। जब तक कि मेरा बेटा नहीं खाए, मेरा लाल नहीं खाए, तब तक माँ भी भूखी रहती है। तो नारद जी रोए तो सुना है, नारद यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि जब व्यक्ति दुख में होता है और उसके आंख से आंसू निकलते हैं तो वो गर्म निकलते, उष्ण निकलते। और खुशी में भी रोता है आदमी। कभी कभी कोई पूछा जाएगा क्या वो आंसू आ रहे हैं? हाँ, बोले खुशी के आंसू है। तो खुशी के अंदर जो आंसू आते हैं वो शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं। अब देखना रो करके घर पे बैठ करके कभी खुशी में और कभी। तो यहां कहा गया तो नारद जी खुश भी थे कि मां मर गई। खुश इसलिए थे कि मैं जब भी पूजा करने बैठता, मैं ध्यान करने बैठता तो मेरी माँ मेरे को बार बार रोकती थी, मत कर, ये नहीं करना, ये तो महात्मा लोगों का काम है, ये अपना काम नहीं है। वो बार बार मेरे को रोकती थी। तो आज मर गई माँ तो खुशी है। और दुख इस बात का था कि माँ चली गई, अब अपने को कौन पूछेगा कि तू भूखा है, तूने कुछ खाया कि नहीं खाया, तू प्यासा है, तूने कुछ पिया कि नहीं पिया, अब कौन पूछेगा अपने को। तो नारद जी को दुख भी हुआ, सुख भी हुआ। इसलिए एक आंख से गर्म आंसू निकला और एक आंख से शीतल आंसू निकला। सारे अड़ोसी पड़ोसियों ने, मोहल्ले के लोगों ने मिलकर अग्नि संस्कार करवा दिया। 12 दिन की जो क्रिया होती है वो क्रिया मैंने संपन्न की। और अब कोई घर में तो था नहीं, परिवार में कोई था नहीं, तो मैं बस ध्यान करने बैठता था। घंटे भर, 2 घंटे, 4 घंटे
धीरे 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 मेरे ध्यान का समय बढ़ता गया। मुझे बहुत आनंद आने लगा, भगवान की वो दिव्य ज्योति मुझे कभी कभी दिखाई देने लगी। मुझे बहुत आनंद होता था, बड़ा हर्ष होता था। एक दिन क्या हुआ कि देववाणी, आकाशवाणी में बार बार भगवान से कहता था, प्रभु आपके दर्शन दो मुझे, भगवान आपके दर्शन करना है, जल्दी से मुझे आप दर्शन प्रदान करें। तो मैं इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करता था। तो एक दिन आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने मुझे कान में कहा कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, अगले जन्म में तुम्हारी उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से होगी और उसके बाद निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगे, मेरे दर्शन का लाभ तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। तो जब वो आकाशवाणी हुई, कहा कि इस जन्म में नहीं, तब मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता, हे भगवान जल्दी से मैं मर जाऊं और मेरा ये जन्म खत्म हो। पहले तो मेरी माँ के लिए बोलता था, पर जब से आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हें अगले जन्म में दर्शन होंगे भगवान के, तो मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान जल्दी से जल्दी मैं मर जाऊं और जल्दी से आपके दर्शन हो जाए। तो रोज नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक दिन योग संयोग से कालंजर पर्वत के ऊपर आप भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते ही आपको ठोकर लगी और शरीर छूट गया। और शरीर छूटने के बाद में मेरी उत्पत्ति, नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी महाराज के मन से मेरी उत्पत्ति हुई। अब मैं हर समय हर घड़ी भगवान के नाम का स्मरण करता रहता हूँ। जब चाहे जब मैं भगवान के पास जा सकता हूँ। उस भगवान की भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है कि मुझे जो जन्म मिला, मैं कहीं पर भी मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मैं देवताओं के पास जा सकता हूँ, राक्षसों के पास जा सकता हूँ, मनुष्यों के पास जा सकता हूँ। नीचे जितने 7 लोक है, 7 लोकों के अंदर मैं जा सकता हूँ। 7 ही लोक ऊपर के, उनमें भी मैं जा सकता हूँ। कहीं मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, सब जगह पर मैं जा सकता हूँ। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव। तो भक्ति अगर हमने निश्चल होकर के, प्रेम की आवश्यकता, प्रेम के द्वारा भगवान रिश्ते हैं। परमात्मा प्रसन्न कब होते हैं? प्रेम जब हमारे अंदर है, भक्ति है, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर अवश्य। तो नारद जी कहते हैं कि आपने भी ये ग्रंथ लिखे हैं, परंतु इनके अंदर कहीं भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। जब तक आप भक्ति से परिपूर्ण और प्रेम से परिपूर्ण कोई ग्रंथ की रचना नहीं करेंगे, तब तक आपका मन अशांत रहेगा। तो व्यास जी महाराज ने उसी समय ये नारद जी ने 4 श्लोक प्रदान किए, 4 श्लोक। और 4 श्लोक को व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों में इसको परिवर्तन किया और ये भागवत ग्रंथ बनाया, जिसको अंदर 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोक, जिसके अंदर भक्ति परिपूर्ण है, जिसके अंदर 24 अवतारों का सुंदर पावन विवेचन है। ये भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, कैसे इस सृष्टि को भगवान ने बनाया, कैसे मानव को बनाया, ये सारे सृष्टि के विस्तार की पावन कथा है।
तो व्यास जी ने 18,000 श्लोक से निर्मित यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाया, जो मानव के जीवन के कल्याण का साधन बनाया। तो जब शास्त्र बन करके तैयार हुआ तो व्यास जी ने किसको दिया जाए, ये ग्रंथ बन तो गया है, तो ग्रंथ जैसे हम अपनी संपत्ति बसाते हैं, धन दौलत जमा करते हैं, तो उसका वारिस पुत्र होता है। तो व्यास जी ने भी इस ग्रंथ को तो बनाया, परंतु पुत्र के लिए पहले हम यहाँ सुखदेव जी महाराज कैसे प्राकट्य हुए, सुखदेव जी महाराज का अवतार कैसे हुआ, वो सुंदर पावन कथा आपको बताते हैं। कि एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए शिवलोक पर, भगवान शिव जहाँ तपस्या में बैठे हुए थे और वहाँ उमा भगवती बैठी हुई थी, तो नारद जी आए, अकेली बैठी हुई थी, तो नारद जी वहाँ से वापस जाने लगे। तो जाने लगे तो पार्वती ने देख लिया और देख करके कहा, ओए नारद इधर आ। तो नारद जी आए, बोले कि तू वहाँ से वापस क्यों जा रहा था? तो बोले हमारे धर्म की मर्यादा है कि अकेली स्त्री बैठी है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और बोले तू तो हमारा पुत्र है, पुत्र को तो घर पर कभी भी आ सकता है, तू झूठ मूठ दूसरा नाटक मत कर, हर बार तो तू आता है, आज बड़ी पंचायत कर रहा है, जरूर कोई न कोई बात है, सच बता। तो नारद जी ने खेल खेला कि भगवान शंकर और इनके भी कुछ न कुछ घर में, ये नारद विद्या का प्रभाव है। नारद विद्या, नारद जिसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता हो तो वहाँ नारद जी चले जाए तो झगड़ा हो जाए, और जहाँ रोज लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ अगर नारद जी चले जाए तो उसके घर का झगड़ा ही खत्म हो जाए। ये विशेषता है। अब उस समय तो वो नारद था, और इस समय भी देखो कई नारद घरों में आते हैं, बताएं। हाँ, ध्यान रखना जरा, घर के अंदर भी रहो ना आप लोग, कथा यही सिखाती है। कोई न कोई आकर के कहे, अरे तेरी देरानी वहाँ उस ऐसा बोल रही थी तेरे लिए, ये नारद का काम है। अच्छा, तो फिर वो अच्छा ऐसा का, वो आने दे। फिर अपने आप घर के अंदर मुटाव हो जाता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और जो कहने वाले रहते बड़े खुश होते हैं। देखो देखो कैसे लड़ रहे हैं कुत्ते की तरह, भाई भाई को लड़ा देते हैं, पिता पुत्र को लड़ा देते हैं, स्त्री पति को लड़ा देते हैं, ननंद देरानी जिठानियों को लड़ा देते हैं। ये स्वभाव आज भी कई स्त्री पुरुषों में आज भी कायम है। उन्हें पता नहीं इसी में मजा आता है, उनको यही करने में। अच्छा, उनको इधर इसको ये कहेंगे, उसको ये कहेंगे, और लगा पता करके कहेंगे। बात जरा सी होगी परंतु उसको नमक मसाला मिर्ची सब लगा करके फिर बताएंगे। ऐसे किसी का घर विध्वंस करना, घर तोड़ना, ये हमारा शास्त्र कहता है ये सबसे बड़ा पाप है। बल्कि हमारे झूठ बोलने से अगर किसी का घर बस रहा है तो वहां तुम्हारा झूठ भी काम आएगा, परंतु हमारे सत्य कहने से किसी का घर टूटता है तो सत्य भी मत बोलना। तो परिवार में ये नारद की कथा में प्रेरणा देने के लिए है कि भाई आप लोग गृहस्थ आश्रम में रहो, किसी ने कुछ कह दिया
और तुम बुरा मान जाओ, उस बात पर विवाद करने लग जाओ, लड़ाई करने लग जाओ, या तो उस बात के सत्य तक जाया जाए और उसको बिना समझे परिवार में कभी भी दरार मत पड़ने देना। नारद जी ने पार्वती से कहा, तो पार्वती ने कहा क्यों जा रहा था? बोले अब मन नहीं करता है यहाँ आने का। बोले क्यों नहीं करता है? बोले संसार में तो लोग पर्दा करते हैं, पति पत्नी की अपनी बात नहीं बताते हैं, परंतु यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ भी पर्दा है। पार्वती ने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो कोई पर्दा नहीं, सब खुला खाता है। भोलेनाथ के और हमारे बीच में तो कभी आज तक पर्दा नहीं हुआ। अरे बोले हुआ। बोले क्या हुआ? बोले आपको हर बात बताते हो? बोले हाँ, सब बात बताते हैं, आज तक उन्होंने कोई बात ही मेरे से नहीं छुपाई। तो बोले फिर एक बात बताऊं? बोले बता। बोले आपने कभी पूछा कि भोलेनाथ के गले में ये मुंडमाला किसकी है? ये खोपड़ियों की जो माला है, ये माला किसकी है, कभी पूछा आपने? पार्वती ने कहा कि किसकी है? बोले ये तुम्हारी है। बोले हैं? बोले मैं 108 बार मरी। बोले हाँ, तो फिर भोलेनाथ क्यों नहीं मरे? बोले ये तो अब आप उनसे पूछना, मेरे को क्या पता वो क्यों नहीं मरे, क्या नहीं मरे, अपने को कोई उससे लेना देना नहीं। मैं तो ये साधारण सी बात थी, आप कहते हो कि हर बात मुझे पता है, सब बताते हैं मुझे, सब बताते हैं, अब बताओ ये बात तुमको पता थी? पार्वती के मन में आ गया। अब ये पार्वती इंतजार करने लगी कि कब भोलेनाथ समाधि से जागृत हो। अब भोलेनाथ तो 87,000 वर्ष तक समाधि अवस्था में बैठने वाले। 87,000 वर्ष के बाद एक बार भगवान शिव उठते हैं। ये रामचरितमानस में भी लिखा है, अन्य ग्रंथों में भी बताया है कि 13 कम 1 लाख वर्ष तक भगवान शिव समाधि में विराजमान रहते हैं। अब जिस दिन समाधि से जागृत होने का दिन होता है, राम राम कहे राम राम, भगवान शिव राम राम का उच्चारण करते हुए समाधि अवस्था से जब जागृत होते हैं, तो पार्वती जी हर बार कंद मूल फल लेकर के, पुष्प सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के, जल का लोटा लेकर के, और हर बार वो भगवान के समक्ष खड़ी रहती थी। पर आज भगवान शिव जब समाधि से जागृत हुए, तो आज तो सामने नंदीश्वर बैठा हुआ है। वो नंदीश्वर बैठा है और आज भगवती है नहीं। आज शिव ने देखा इधर उधर आगे पीछे, नंदी से पूछा क्या बात है नंदी, तेरी माँ नहीं आई आज? तो बोले कि आप माता जी तो आज कोप भवन में हैं। वो स्पेशल रूम होता था उस समय जहाँ बैठ कर के, बोले कोप भवन में है। अरे भगवान शंकर ने कहा कि भाई हम तो इतने दिन समाधि में रहते हैं और उसमें भी ये कोई लड़ाई झगड़े की कौन सी बात है? हमारी तो कभी बातचीत ही नहीं होती है। बातचीत हो तो लड़ाई झगड़ा हो, अब बातचीत ही नहीं तो लड़ाई कैसी? हमारे तो कोई बोलचाल ही नहीं हुई, फिर लड़ाई कैसी? बोले पता नहीं, आज माँ कोप भवन में है। तो भगवान शंकर ने देखा आंख बंद करके, कहा ओहो ये सब नारद का करा धराया है। ये नारद अपने घर के अंदर बीज मंत्र डाल गया है। चलो, नंदीश्वर से कहा चलो भाई, अब घर में रहना है तो घर में समझौता होना चाहिए, लड़ाई झगड़ा थोड़े काम दे।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो अपन ही चलते हैं, अपन चलेंगे तो कोई छोटे बाप के तो हो नहीं जाएंगे, चलो। भगवान शिव गए और वहाँ जाकर के कहा देवी, अब बाकी तो आप लोगों को पता ही है, घर में अगर रूठ जाओ तो क्या हो, बेचारा आदमी आए तो वो उधर मुंह करे, इधर मुंह करे, अरे सुन तो सही देवी, तो वो मुंह अपना घुमा ले, अरे बात नहीं करना, और बोल दे इनको कि मेरे को बात नहीं करना, वो किसी और को बताए। तो नंदीश्वर से कहे, नंदीश्वर कह दे इनको कि बात नहीं करना। अरे पर बात नहीं करना कारण तो पता जाने कि ये बात है। तब भगवती ने कहा कि ये बताओ, ये तुम्हारे गले के अंदर मुंडमाला किसकी है? तो भगवान शिव ने कहा बस इतनी सी बात थी, यही बात पूछना था। तो ये तो तुम मेरे को वहां भी पूछ लेती तो मैं बता देता, इसमें कोप भवन में बैठने की कौन सी बात है? तो बताओ ये एक माला किसकी है? उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी मुंड माला है। बोले मैं 108 बार मरी? बोले हाँ, तुम्हारा हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है, तुम्हारा हमारा प्रेम है। इस प्रेम के कारण से जब जब भी तुम मरती थी, मैं तुम्हारा मस्तक छेदन करके उसको अपने गले में धारण कर लेता। तो बोले मैं 108 बार मरी और तुम नहीं मरे? बोले नहीं, मेरे पास में एक महामंत्र है। तो पार्वती ने कहा कि वो तो मेरे को भी बताओ। फिर मैं हम पति पत्नी काय के, अधिकार तो हमारा, जहाँ ब्राह्मण हमको फेरे कराता तो वहाँ बताता है कि आज से आधा अधिकार तेरा भी है, तो मेरा अधिकार नहीं है क्या? मेरे को बताओ। भगवान शिव ने कहा कि तुमने कभी पूछा नहीं था, चलो अगर तुम जानना चाहते हो कि मेरे पास क्या है जिसके कारण से मृत्यु मेरे पास में आ ही नहीं सकता है, फटक ही नहीं सकता है, तो वो क्या है? बोले वो मेरे पास महामंत्र है। महामंत्र जय जपत महेशु। महामंत्र वो जिस महामंत्र को भगवान शिव सदैव जाप करते रहते हैं, सदैव जाप, जो अजर अमर करने वाला। तो पार्वती ने कहा कि चलो हमको भी सिखाओ, हमें भी बताओ। तो भगवान शिव ने कहा कि उसके लिए हमें एकांत स्थान में चलना पड़ेगा, जहां कोई नहीं होता है वहां। तो भगवान शिव पार्वती को लेकर के अमरनाथ गए। अमरनाथ, जहाँ अमर कथा भगवान शिव ने सुनाई थी, अमरनाथ, वहाँ भगवान शिव लेकर के गए, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था। और भगवान शिव वहाँ ले जा कर के कहने लगे, देवी ये अमर कथा ये कोई एक दिन 2 दिन नहीं चलेगी, ये 7 दिन तक लगातार चलेगी, 7 दिन तक। तो मैं आंख बंद करके सुनाऊंगा, तो बीच बीच में तुम हाँ करते रहना कि हाँ हाँ, हुंकार भरते रहना। पार्वती ने कहा ठीक है। भगवान शिव ने खड़े होकर वहाँ प्रथम पहली ताली आपने बजाई, जितने मनुष्य थे वहाँ से सब पलायन कर गए। दूसरी ताली भगवान ने बजाई तो जितने गर्भ के अंदर जीव थे वो सारे जीव बाहर निकल करके वो भी सब चले गए। परंतु भगवान शिव के एक चीड़ का सामने पेड़ था और उस पेड़ के अंदर एक नवजात अंडे के रूप में एक छोटा सा अंडा, सुग्गे का, तोते का एक छोटा सा अंडा वहाँ पर था। और
वो फूटा नहीं था, उसमें से बालक बच्चा निकला नहीं था। और भगवान शिव ने जहाँ पर पार्वती को वो अमर कथा सुनाई, अमर कथा, जिस अमर कथा को राम रामेति रामेति रमे रामे रमो रमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम परानने, वो महामंत्र सहस्त्र हजारों नाम के बरोबर एक मंत्र, इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को मृत्यु का भय उसके जीवन से समाप्त हो जाता है। वो निरंतर चलने वाली कथा, जब अमर कथा चल रही थी, बीच बीच में पार्वती हुंकार करती थी और उस मंत्र को जब उस अंडकार ने श्रवण किया, वो अंडा फूटा, उसमें से बालक पैदा हुआ, बच्चा, नवजात शिशु, नए नवे उसके पंख आए हुए थे, वह सुकोमल पंख वाला बालक बैठा हुआ था। अब ये स्त्री स्वभाव पार्वती जी की थी, तो ये थोड़ा कथा सुनते सुनते उनको थोड़ी सी झपकी, नींद आ गई। आती है कथा जो होती है ना, तो कथा में झपकी आती है, क्योंकि जब कुंभकर्ण मरा तो कुंभकर्ण की स्त्री रोने लगी और उसने भगवान से आकर के कहा, भगवान अब आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी? तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, जहाँ जहाँ मेरी कथा हो वहाँ तुम जाया करो। ये रामायण पढ़ लेना, अगर विश्वास नहीं हो ना, उसमें लिखा है कि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा, निद्रा नाम था। और वो निद्रा, मैंने ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा था कि भाई नींद कितनी तरह की होती है ना, पूछा था ना, ये निद्रा कितनी तरह की आती है। ये जो कथा में आती है, ये कुंभकर्ण की पत्नी है, ये जो आती है ना, यहाँ तो ऐसा कोई मेरे को इक्का दुक्का दिखा, बाकी कोई दिखे नहीं है। हाँ, और नहीं तो जगा देना चाहिए भाई कि कथा सुन ले, हैं? और अगर नहीं उठाए ना, कभी कभी ये भी सुना कि भाई कथा में कोई सो रहा है तो उसको सोने दो, उठाओ मत, नहीं तो अगले जन्म में सपेरा बनना पड़े ना, उसको सांप बनना पड़े, ऐसा भी आता है। तो सो रहा है तो सोने दो उसको, मजे लेने दो उसके। तो ये जो कथा के अंदर कभी कभी आती है, पाप के कारण से हमारा जब पाप अधिक बढ़ जाता है, सिर के ऊपर भार हो जाता है, तो भार होने पर हमारी आंखें अपने आप धीरे धीरे बंद होती है और वो कुंभकर्ण की पत्नी तुरंत आ जाती है, तुरंत झपकी दे दे। जो अच्छे अच्छे घर के अंदर बढ़िया मखमल के गद्दे होते हैं ना, डनलफ के बढ़िया फॉर्म के गद्दे पे नींद नहीं आए, इतनी अच्छी कथा में नींद आए। हाँ हमारी इधर कहावत है कि गंगा नाया गोमती नाया, गंगा नाया गोमती नाया, पर एक नींद का सड़ाका में 68 तीर्थ नाया। कथा के अंदर एक नींद निकाल लो ना तो 68 तीर्थ के बरोबर पुण्य मिलता है। ये देखो बोल रहे हैं। कथा में जरूर आती है, जरूर, ऐसे कि ये हमारे पापों के कारण से ये आती है। और बिचारी को श्राप, भगवान ने आशीर्वाद दिया तो वो कहाँ जाए बिचारी, वो उसको भी तो आना पड़े।
तो कोई न कोई तो मिलना चाहिए, इतने जने में एक आध आदमी तो ऐसा हो कि उसका सहारा उसको मिले। तो पार्वती को भी भगवान शिव जब अमर कथा सुना रहे थे तो अमर कथा में वह सो गई, नींद आ गई। तो बीच बीच में हुंकार की आवाज आना था, वह आवाज बंद हो गई। भगवान शिव तो आंख बंद करके कथा सुना रहे थे, तो बीच में हुंकार नहीं आई और कुछ बदली हुई आवाज आई। अब की बार हुंकार तो आई, पर हुंकार कुछ अलग, थोड़ा सा बदला हुआ आया। तो भगवान शिव ने देखा कि ये हुंकार परिवर्तन कैसे हुआ। उन्होंने आवाज देखा सामने, तो पार्वती तो नींद निकाल रही है मजे से। तो भगवान शिव ने आवाज लगाई, ए देवी क्या कर रही है। पार्वती ने कहा, सॉरी सॉरी, क्षमा करें, मेरे को थोड़ी सी नींद आ गई। बोले, अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो फिर हाँ किसने किया, ओंकार करने वाला कौन है। तो भगवान शिव ने बाहर खड़े होकर के आपने देखा तो सामने एक चीड़ का पेड़ था और उस पेड़ की कोचर के अंदर वो छोटा सा एक तोते का बच्चा बैठा है और वह राम 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 ऐसे वो तोते का बच्चा बोल रहा है। उसने जब इस कथा को श्रवण किया और कथा के सुनने से उसके पंख में शक्ति आ गई, और शक्ति आने के बाद में भगवान शिव जिस प्रकार से रुद्र अवतार भगवान नाराज होते हैं, जटा अपने बिखेर ली, हाथ में त्रिशूल लिया और भगवान शिव उस तोते को मारने के लिए उतारू हुए। उस राम महामंत्र के प्रभाव से तोते के अंदर पंख में शक्ति आई और वो पंख लेकर के वहां से उड़ गया। पीछे पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर के उसका पीछा करने लगे हुए, नदी पहाड़ इधर उधर घूमते 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 कहाँ, बोले नीचे जहाँ व्यास जी महाराज का आश्रम था और वहाँ वटुका उनकी जो पत्नी व्यास जी महाराज की, वह पत्नी स्नान करके और अपने बाल को धूप में सुखा रही थी और सुखाते सुखाते ही उसे जम्भाई आई। उसने अपना मुंह खोला और मुंह खोलते से ही वो तोते का जो बच्चा उड़ते 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 आया था वो उसके मुंह में अंदर चला गया और मुंह के मार्ग से वह गर्भ गुफा के अंदर गर्भ में चला गया। उधर पीछे 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 भगवान शिव त्रिशूल लेकर के दौड़ करके आ रहे थे और आश्रम के अंदर अकेली महिला को बाल बिखरे हुए हैं तो अंदर नहीं गए, द्वार पर ही बैठ गए दरवाजे पर। थोड़ी देर के बाद में व्यास जी महाराज मंदाकिनी में स्नान करके और जब वापस अपने आश्रम पर आ रहे थे तब भगवान शिव को द्वार के ऊपर देखा और व्यास जी ने पूछा, ओहो आज हमारे रास्ते कहाँ आ गए, कोई रास्ता भूल गए, आज हमारे आश्रम पर आ गए, क्या बात है, क्यों आज आना कैसे हुआ। तब भगवान शिव ने कहा कि महाराज आपके आश्रम में मेरा चोर है, आपके आश्रम में मेरा चोर है। व्यास जी ने कहा, तुम्हारे से क्या चुराए, तुम्हारे पास है क्या, तुम तो फक्कड़ आदमी हो, तुम्हारे यहाँ तो कुछ मिलता भी नहीं है, चुराने लायक है क्या तुम्हारे यहाँ। तब भगवान शिव ने कहा कि वो मेरा महामंत्र भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम
वो राम महामंत्र, जिस मंत्र को गुप्त था, जिसे कोई नहीं समझ पाया था, वो महामंत्र मेरे पास, जिससे हलाहल विष, उस विष को भी समाप्त करने की जिसमें ताकत थी, मौत को भी मौत आ जाए वो शक्ति उस महामंत्र में थी। वो महामंत्र मेरा चोरी हो गया। तो व्यास जी ने पूछा कि उस मंत्र की ताकत तुम बता रहे हो कि उससे ले लेने के बाद, उसको जपने के बाद मौत नहीं आ सकती है, ये तुम्हारा वचन है। तुम कह रहे हो कि मर नहीं सकता है वो आदमी, तो अब तुम जिसको मार रहे हो वो मर जाएगा। एक तरफ तो तुम कहते हो कि उस मंत्र की इतनी शक्ति है कि उसे कोई मार नहीं सकता है। भरजनम भवबीजानाम, चाहे भयानक जहाँ अग्नि जलती है ऐसे स्थान पर भी वह चला जाए, ये विप्लव होता है, सारी पृथ्वी मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, भूचाल आ जाता है, भूकंप आ जाता है, पृथ्वी समाप्त हो जाती है, फिर भी वह नहीं मिटता है। तो अब तुम उसको मार दोगे क्या? मार सकते हो? अरे जाओ यहां से, आराम से निकल जाओ। तब भगवान व्यास जी के द्वारा भगवान शिव को उपदेश हुआ और भगवान शिव उस समय बड़े उदास हो गए और पार्वती से आकर के कहा, तुम्हारी जरा सी भूल के कारण से जो महामंत्र मैंने छुपा करके रखा था वो महामंत्र मेरा चोरी हो गया, इसलिए मैंने कभी तुम्हें बताने का प्रयास नहीं किया। वो महामंत्र भगवान शिव वापस कैलाश पर्वत पर चले गए, समाधि अवस्था में आप विराजमान हुए। इधर वह तोते का बच्चा व्यास जी महाराज की पत्नी के गर्भ में बैठ करके उसने इस महामंत्र का जाप किया और 12 वर्ष तक गर्भ गुफा में बैठ करके उन्होंने तपस्या करी। 12 वर्ष तक उस मंत्र के प्रभाव से जो पशु शरीर था वो पशु शरीर समाप्त हो गया और मानव का जीवन मिल गया। और मानव जीवन मिलने के बाद में यह सुख, इसने सोचा कि बाहर जाएंगे तो बड़ी झंझट है, बाहर बड़ी तकलीफ है, कोई तपस्या करने दे नहीं करने दे, तो ये सबसे अच्छी जगह है, माँ का जो पेट है, गर्भ है, ये सबसे अच्छी जगह है, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है कोई। तो यही बैठ कर के उन्होंने 12 वर्ष तक इस महामंत्र का जाप किया और 12 वर्ष के बाद में वह माँ के गर्भ से जब आप बाहर आए तब देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर जय जयकार किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इस सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो 16 वर्ष के तरुण जवान बालक की तरह वह माँ के गर्भ से निकले और आवल नाल को भी अपने कंधे पर डाल करके और व्यास जी के घर से बाहर निकलने लगे। व्यास जी ने देखा कि अरे मेरे पुत्र हुआ और पुत्र होते से ये तो जा रहा है। उस महामंत्र का प्रभाव कि जहाँ पुत्र जन्म होते से ही 16-18 वर्ष का तरुण बन करके वो जाने लगा। कहाँ? ऊपर की ओर स्वर्गारोहण, नंदन वन, जहाँ ऊपर की ओर वो प्रस्थान करने लगे। व्यास गुफा से ऊपर की ओर जब बढ़े तो ऊपर सरोवर के अंदर जहाँ स्त्रियां, कन्या, गंधर्व कन्याएं जहाँ पर स्नान कर रही थी वस्त्र उतार करके, और उस समय सुखदेव जी महाराज उधर से निकले तो उन कन्याओं ने किसी ने कोई शर्म नहीं किया
और वह स्नान करती रही और पीछे पीछे व्यास जी आवाज लगाते हैं, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे सुखदेव, अरे सुखदेव, अरे बेटा मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रुक, मैं तेरा पिता हूँ, मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन। परंतु सुखदेव जी महाराज चलते चले गए, चलते चले गए। जब आगे व्यास जी महाराज जब उस सरोवर के ऊपर इन कन्याओं ने देखा कि अरे व्यास जी आ रहे, सब कन्याएं दौड़ दौड़ करके अपने अपने कपड़े पहनने लगी। तो व्यास जी ने मन में विचार किया कि अभी अभी हमारा लड़का 18-20 साल का जवान दिखने वाला लड़का निकल करके गया, नंग धड़ंग था, और उनकी शर्म इन कन्याओं ने नहीं की, और मेरी शर्म, मेरे सारे शरीर की चमड़ी लटकी हुई है, 60,000 वर्ष की मेरी आयु है, और इन कन्याओं ने मेरी इतनी शर्म करी। तो उन कन्याओं ने व्यास जी को उपदेश दिया, महाराज आपके मन में जो भ्रम है, आप जानते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है, परंतु सुखदेव जी तो ये भी नहीं जानते कि ये पुरुष है, कि ये आदमी है, कि बच्चा है, कि जवान है, कि बूढ़ा है, कुछ नहीं जानते हैं। वो क्या जानते हैं? बोले उनकी दृष्टि में सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा है, भगवान है। वह सब जगह पर ब्रह्म को देखने वाले, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म ही ब्रह्म, वहाँ भी ब्रह्म, वहाँ भी ब्रह्म, सबके अंदर ब्रह्म का ही निवास है। और ब्रह्म को देखने वाले सुखदेव जी महाराज, वो तो समझते ही नहीं है कि ये औरत है, कि आदमी है, कि स्त्री है, कि पुरुष है, कि कौन है, वृद्ध है कि जवान है, वो कुछ नहीं जानते। वो सब जगह पर ब्रह्म को देखने वाले, ब्रह्म का निवास करने वाले। और तुम उनके पीछे पीछे हा पुत्र करते हुए जा रहे हो। कौन किसका पुत्र? ये जीवात्मा जो है, ये कई जन्म में तुम्हारा बाप रहा, कभी तुम इसके बाप रहे, कभी ये तुम्हारी औरत रही, कभी तुम इसके बच्चे रहे, कभी ये तुम्हारा पति बना, कभी ये तुम्हारी पत्नी बनी। ये तो जन्म जन्मांतर तक ये सब चलता रहता है। जाओ जाओ और ये अपने पुत्र के मोह का त्याग करके जाने दो उसको, सुखदेव को। ये इन स्त्रियों ने ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को सुन करके वापस व्यास जी महाराज अपने घर आए, आश्रम पर आ गए। परंतु व्यास जी के मन में ये विचार था कि मेरे को पुत्र को तो लाना है, मेरे पुत्र, क्योंकि मैंने जो ग्रंथ बनाया है, इस ग्रंथ का अगर उत्तरदायी कोई है, उत्तराधिकारी कोई है, तो वो मेरा पुत्र है। तो ये सुंदर श्रीमद् भागवत ग्रंथ आपने बनाया, तो प्रथम सुखदेव को दिया जाए, वो मेरा पुत्र है। तो पुत्र को प्रदान करें, पर पुत्र तो आता ही नहीं है, तो कैसे उसको बताया जाए? तो जब छोटे छोटे ब्रह्मचारियों के द्वारा भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर मोहिनी स्वरूप वाले ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक उन बच्चों को याद कराए, और उन बच्चों को वहाँ वन के अंदर जहाँ सुखदेव बैठ करके तपस्या करते थे, वहाँ वो छोटे छोटे बच्चे जाते थे और भगवान कृष्ण की महिमा का बखान करते थे। वो सुंदर भगवान के रूप की, श्रृंगार की, भगवान कृष्ण के रूप की जहाँ पर इतनी प्रशंसा करते थे, गायन करते थे, उस गायन को सुन करके सुखदेव जी महाराज का मन भगवान की ओर आकर्षित हुआ, और बड़ा तल्लीनता के साथ वो श्रवण करते थे। जब वो भगवान की महिमा को उन्होंने सुना, तो उन बच्चों को बुला करके पूछा, ये तुमने जो गाया है ये हमें भी सिखाओ। तो उन बच्चों ने कहा कि हमने तो हमारे गुरुजी से सीखा है, अगर आपको भी सीखना है ना तो हमारे गुरुजी के पास चलना पड़े।
तो वो प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम हम कहते हैं, वो प्रेम सुखदेव जी में जागृत हुआ और उस प्रेम के कारण से वह वापस अपने पिता के पास, व्यास जी के पास आए कि ऐसा अद्भुत प्रेम भगवान के प्रति दर्शाने वाला वो क्या है। तो व्यास जी ने कहा, बेटा ये अद्भुत ये ग्रंथ है, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया, जिसमें भगवान के अनंत अनंत चरित्रों का महत्व है, चरित्रों की कथाएं हैं, 24 अवतार का महत्व है, और सबसे ज़्यादा सबसे विशेष करके भगवान श्री कृष्ण का, भगवान की महिमा का विशद वर्णन जिसके अंदर है। तो प्रेम ऐसी वस्तु है, प्रेम के कारण से भगवान की भक्ति जागृत होती है। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान के प्रति अपना प्रेम जागृत करने का प्रयास करो। हम दुनिया के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं, धन दौलत के लिए अपना प्रेम दिखाते हैं, सुख संपत्ति के लिए हम अपना प्रेम दिखाते हैं, परंतु भगवान के प्रति अपना प्रेम होना चाहिए, परमात्मा के प्रति अपना प्रेम होना चाहिए। जब हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो बाकी तो सब अपने आप आ जाएगा, धन भी आ जाएगा, संपत्ति भी आ जाएगी, सुख भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये तो भगवान के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है। और अगर हम परमात्मा से प्रेम करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तो अपने आप सब कुछ हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज जो त्याग वैराग्य, जहाँ जन्म लेते ही आप चले गए थे, वन के अंदर चले गए, परंतु भगवान के प्रति प्रेम, उन प्रेम के उन महावाक्यों को उन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा श्रवण किया कानों में, और उन्हें सुन करके उनके अंदर भीतर प्रेम जागृत हुआ, और वो वापस खींच करके अपने पिता के पास आ गए। और ये अद्भुत ऐसा सुंदर श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, जिसको विशेषता है इस ग्रंथ की कि जितनी बार आप इसको पढ़ोगे, जितनी बार आप सुनोगे, उतनी ही बार आपको नई नई वस्तु उसमें सुनने को मिलेगी। अन्य ग्रंथ की विशेषता नहीं है जितनी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की विशेषता है। आप जब सुनोगे तब अच्छा लगेगा, जब पढ़ोगे तब आपको अच्छा लगेगा। ये इतना सुंदर ग्रंथ है, यहां तक कि कहा गया है कि कर्म की जंजीर, जो हमारे गहन कर्म है, ये कर्म किसी अन्य साधन से नहीं जल सकते, नहीं मिट सकते, परंतु इस पावन ग्रंथ का अगर हम चिंतन करते हैं, पठन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो कठिन से कठिन भी हमारे कर्म जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसा ये अद्भुत भगवान के प्रेम से भरा हुआ, परमात्मा के प्रेम से भरा हुआ ऐसा अद्भुत ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। तो ये सुखदेव जी महाराज की हमने अवतार की कथा हमने की है। आगे जहाँ पर, अब ये तो वक्ता हो गए, अब श्रोता भी होना चाहिए कि ये कथा श्रीमद् भागवत सुखदेव जी महाराज ने पहली बार, प्रथम बार किसको श्रवण कराई। तो पहली तो सनकादिक ऋषियों से, फिर गोकर्ण जी से, फिर व्यास जी महाराज को नारद जी के द्वारा, फिर उसके बाद सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित राजा को ये कथा सुनाई, जिसमें 7 दिन के अंदर अपने जीवन का उसने कल्याण किया, है ना। तो ये कथा तो चलो उसके लिए, पर 7 दिन भी हमारे लिए भी 7 ही दिन है, आपके लिए भी
7 दिन है, हमारे लिए भी 7 दिन है। ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। भाई 7 से कोई 8वां दिन तो है नहीं। 7 दिन है। और तिथियां, ये भी तिथियां जो बनी है हमारे, ये भी अपनी फिक्स है। कोई ना कोई तिथि अपनी भी है। अपना भी श्राद्ध मनाएंगे कोई बाद वाले के भाई 8म को पापा गए, दादी गई। तो ये तिथियां जो है ये हमारी 16 तिथि है। इन 16 तिथियों में एक तिथि हमारी भी है। और वार ये सप्तवार है। ये हर व्यक्ति को 7 दिन मिलते हैं। और 7 दिन के अंदर हम क्या करते हैं? ये सप्ताह 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 करते 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 कितने वर्ष हमारे बीत गए, कितने साल के हम बीत गए, चले गए। परंतु इन 7 दिनों के अंदर ही प्रत्येक जीवात्मा का कल्याण होता है। या नहीं तो अगर बुरे कर्म करता है तो फिर अधोगति की ओर जाता है। तो कम से कम इन कथाओं के माध्यम से हम बुरे कर्म से बचें, भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, परमात्मा के नाम का चिंतन करते रहें। तो ये सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है। कथाओं के माध्यम से यही सीखने को मिलता है कि भगवत भक्ति जागृत हो, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो। और सप्ताह 7 दिन तक लगातार हम कुछ न कुछ ऐसी भगवान की भक्ति करते रहें जिससे हमारा जीवन आनंदमय बनता रहे, परलोक भी हमारा आनंदमय बनता रहे। ये 7 दिन का ये अटूट, तो ये सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो 24 अवतारों से परिपूर्ण यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ की कथा है। तो परीक्षित राजा का भी जन्म आवश्यक है। तो अभी तो हमारे समय भी होने आया है कि जहाँ परीक्षित महाराज का आगमन हो नहीं सकता है, परंतु किस प्रकार से परीक्षित पधारेंगे और श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कथा श्रवण कराएंगे। और उस कथा के द्वारा जो हमारे कल्याणकारी है, जो हमारे उद्धारकारी है, वो उस पावन कथा भगवान कृष्ण के चरित्र अवतार भगवान की जो कथा है वो परसों के दिन, गुरुवार के दिन, वह अवतार चरित्र की जो कथा होगी वो गुरुवार के दिन होगी। और तो जहाँ कल जिस प्रकार से भगवान के नरसिंह अवतार, वराह अवतार, ये सारे कश्यप अवतार, भगवान के जो कपिल भगवान का कपिल अवतार, फिर आगे चलने पर मत्स्य अवतार, ये भगवान के अवतारों की सुंदर पावन वृत्तांत संक्षिप्त भाव में हम बहुत अल्प समय में जिसको हम करके और भगवान की जो महिमा है, चरित्र है, वो जितना हो सकेगा उतना आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो समय ने जवाब दिया है। आइए कथा को विश्राम दे करके कल हम जिस प्रकार से परीक्षित राजा की पावन कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे, आइए एक माला भाव से, प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। सूत जी महाराज के पावन चरण कमलों में शौनकादिक ऋषि प्रणाम कर विश्राम करते हैं। सब मिलकर के प्रेम से बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम 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 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम 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 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम
राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम 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 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम 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 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम 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 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम 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 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम 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 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम 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 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम 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 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम 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 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की। स्वामी जी श्री फकीरदास जी महाराज की। आज के आनंद की। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।